हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट पेश करने के साथ ही कई संदेश दे दिए। केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ साथ पंजाब के कल्याण की चिंता करने वाले भी मान लिए गए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सैनी की बढ़ती पंजाब सक्रियता और उनके पहनावे का यह चयन एक प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में सैनी ने पंजाब में कई दौरे किए हैं। वे पार्टी बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। वो विभिन्न समुदायों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि पंजाब में पगड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम प्रतीक मानी जाती है। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे बड़ा संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि अब पंजाब में बदलाव की बारी है। ये यहां दी सरकार ने गल कीती सी, वायदा कीता सी, दूजा वायदा कीता सी कि हम युवाओं ਨੂੰ रोजगार देवांगे। ये वायदा भी कीता सी, परंतु 5 साल पूरे होने लग रहे ने, 4 साल पूरे हो गए ने। 4 सालां दे विच पंजाब दे विच रोजगार तो कम हो गया, नशा बढ़ गया। बढ़िया नहीं बढ़िया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट के जरिए जनता में पैठ बनाने में सफलता हासिल की है। बजट में तो मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया ही है, लेकिन बजट के पहले लोगों से सुझाव लेकर और उन सुझावों में से हजारों को बजट में शामिल कर मुख्यमंत्री बड़ा सटीक सियासी दांव खेला है। बजट भाषण से पहले लोगों के सुझाव के लिए AI चैटबॉट की भी शुरुआत की गई। बैठकों और चैटबॉट सहित सरकार के पास कुल 12,400 सुझाव आए। इन सुझावों में से 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे लोगों का जुड़ाव निजी तौर पर मुख्यमंत्री के प्रति हुआ है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जनता के सुझावों को हमेशा महत्व दिया जाएगा। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की हैं। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैटबॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026-27 में प्रदेश में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का ऐलान किया है। इसमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, NBK लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच और हाबरी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं। सीएम ने कहा कि 2031 तक प्रदेश में एक भी ऐसी नहर नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। 10 बड़े गांवों में महाग्राम योजना के तहत जलापूर्ति में बढ़ोतरी होगी। गंगवा, फरल, फतेहपुर, सिसवाल, सिवान, ढांड, ददलाना, चुलकाना, धोज और जमालपुर गांव में शहरी इलाकों की तर्ज पर ग्रामीणों को 55 की बजाय 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन भी बिछाई जाएंगी। वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, NBK लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी की बजट प्रस्तुत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेशों से भी भरी रही है। जहां मुख्यमंत्री ने पगड़ी पहनकर बजट पेश किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं किरत करो नाम जपो वंड छको को बजट डॉक्यूमेंट पर शामिल कर एक खास संदेश दिया। यह बजट न सिर्फ विकास का रोड मैप है बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की भी झलक दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।